क्वेश्चन नंबर 1, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोगे कलेक्शन ऑफ रिंग लेते हुए आई इक्वल टू इतना, तो डी आई की वैल्यू इतनी आ गई, तो फ्रैक्शन क्या होता है, चेंज बाय ओरिजिनल, इसको डिवाइड करोगे आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक रॉड I1 है जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। रॉड के अलोंग ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। दूसरे के लिए एंड पॉइंट से पास हो रहा है तो ml²/3, थर्ड वाले के लिए भी ml²/3। फोर्थ नंबर, सिलेंडर है, थिक डिस्क है तो सिलेंडर होगा, तो πr²T वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो। दूसरे का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, mr²/2 mr²/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंक्लाइन है, ऐसा इंक्लाइन दिया हुआ है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू mgh। हाइट की वैल्यू दे रखा है, सिंप्लीफाई करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई 2/3 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है 2/3 mr²। क्वेश्चन नंबर 6, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। यहाँ से आप ICM इक्वल टू 2/5 m की वैल्यू रो 4/3 पाई r³, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, रेक्टेंगल दे रखा है, ये साइड लेंथ l/3 होगा तो ये साइड लेंथ l/6 हो जाएगा, क्योंकि 1:2 का रेशियो दे रखा है इसमें। साइड लेंथ l/3 तो l/6, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी BC के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू साइड AB का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साइड AD का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। AB के लिए एंड पॉइंट से पास हो रहा है, दूसरे के लिए भी एंड पॉइंट से पास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सियल वेक्टर है तो डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगा, एक्सियल वेक्टर है तो डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई किया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12, अप्लाई कर रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। टाइम पीरियड होता है 2π/ω, टाइम पीरियड 2π/ω डिवाइड कर दिया, यहाँ से टाइम पीरियड का जो रेशियो होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेशियो के टर्म्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ms∆T, कैलोरीमेट्री से आपको मिलेगा, कैलोरीमेट्री से ms∆T, यहाँ से आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। टॉर्क होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, टॉर्क एक्सियल वेक्टर, टॉर्क का डायरेक्शन फोर्स पे भी 90 डिग्री होता है, पोजीशन वेक्टर पे भी 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 15, दो व्हील है, एक ये वाला व्हील और एक वाला ये व्हील, तो रॉड के सभी पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, सॉरी ये स्ट्रिंग के सभी पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए v। यहाँ से लिखता हूँ v इक्वल टू r⍵, और इस वाले से लिखता हूँ v इक्वल टू r⍵। एक बिगर वाले से लिखता हूँ और एक स्मॉलर वाले से लिखता हूँ v इक्वल टू r⍵। तो लिख रहा हूँ ओमेगा इक्वल टू, ये फॉर्मूला ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस α∆T, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रॉ है तो ये फॉलो
बिहेव करेगा, और बॉइल्ड है तो ये सॉलिड स्फीयर बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 17, पावर कांस्टेंट है, पावर इक्वल टू होता है टॉर्क इंटू ओमेगा, कांस्टेंट पावर है। टॉर्क को लिखते हैं आई इंटू अल्फा, अल्फा को लिखेंगे ओमेगा बाई डी थीटा, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसलेशन से, ये रोटेशन से, और प्योर रोलिंग का कंडीशन है, प्योर रोलिंग का कंडीशन v इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p होता है। क्वेश्चन नंबर 19, r क्रॉस p होता है, तो r की वैल्यू i j k, डिटरमिनेंट का यूज कर लेंगे यहाँ पे 1 2 -1 3 4 -2, ऐसे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इनिशियली यहाँ था सर्कुलर मोशन में, फाइनली यहाँ चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये ट्रायंगल हुआ, ये एंगल थीटा बाई 2 होगा, ये r है, ये वाला आएगा r sin थीटा बाई 2, यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 21, कैपेसिटर A ले लिया और ये दोनों को इसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया। इक्विवेलेंट में वही चार्ज होता है जो इंडिविजुअल होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी पे चार्ज सेम रहता है, और वही होता है जो उसके इक्विवेलेंट पे चार्ज होता है। तो हमने इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया, उस पे चार्ज कैलकुलेट कर लिया, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 22, ऐसा मोशन है, ऐसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल के लिए नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होना चाहिए, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, देख लो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यूनिफॉर्म 0 यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 24, कैपेसिटर दे रखा है, पोटेंशियल असाइनमेंट मेथड अप्लाई करता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल 6, यहाँ का पोटेंशियल P ले लिए। अब इन दोनों को हमने इसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया, सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, इस पे टोटल चार्ज का सम 0 होगा, तो चार्ज लिखा P - 0 इंटू 3, P - 6 इंटू 3/2। नोडल एनालिसिस अप्लाई किया, नोडल एनालिसिस या पोटेंशियल असाइनमेंट मेथड अप्लाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 26, इनर आउटर, आउटर पे चार्ज Q है, इनर पे चार्ज मान लो Q1 आ जाता है, Q1 सप्लाइड बाय अर्थ, मान लो अर्थ ने सप्लाई किया, तो इनर का पोटेंशियल लिख रहा हूँ, Q1 का इफेक्ट KQ1 बाई R, आउटर का इफेक्ट KQ बाई 5R। इनर है, अर्थिंग है, अर्थिंग है, अर्थिंग है तो पोटेंशियल 0 होगा, पोटेंशियल 0, तो यहाँ से आ गई Q1 की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 27, पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 40, 20 और ये 10, KCL अप्लाई कर रहा हूँ, सभी करंट का सम 0 होगा, तो करंट की वैल्यू होता है डेल्टा V बाई R। तो देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई I, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई R। KCL अप्लाई किया है, करंट का सम 0 होगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, सर्किट है, यहाँ पर सर्किट में कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो जो भी करंट आएगा वो यहाँ से निकल जाएगा, इसमें करंट 0 होगा, ठीक है, करंट यहाँ से निकल जाएगा। सॉर्टिंग हो गया ना, एक तरह से सॉर्टिंग है,
तो करंट यहाँ से चला जाएगा। शॉर्टिंग तो समझा रखा है पहले की। शॉर्टिंग का मतलब कंडक्टिंग वायर से पैरेलली कनेक्टेड होना चाहिए, यही शॉर्टिंग होता है। ये रजिस्टर है और एक कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है और ये रजिस्टर है, तो सारा करंट इसी से निकल जाएगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला अप्लाई किया। मोशनल ईएमएफ हाफ बी ओमेगा लेंथ स्क्वायर, ये बैटरी बना और एक ये बैटरी बना, वैल्यू लिख दिया इस फॉर्मूला से। क्वेश्चन नंबर 31, करंट ऐसे जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करो। थेवेनिन थ्योरम अक्रॉस इंडक्टर कॉइल, इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस थेवेनिन थ्योरम अप्लाई किया, थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए बैटरी को कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करोगे तो रजिस्टर इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी हो जाएगी। थेवेनिन थ्योरम पढ़ाया गया है, ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है, एम क्रॉस बी इक्वल टू आई इंटू एरिया वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो एल इफेक्टिव का कंसेप्ट आएगा, एल इफेक्टिव का कंसेप्ट आएगा, तो जीरो हो गया, एल इफेक्टिव जीरो है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में हमने क्लॉकवाइज लूप लिया, अप्लाई किया केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे। सभी बैटरी सेम पोलैरिटी में है, तो टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 36, 4 और ये 3 दोनों पैरेलल में है, दोनों का इक्विवेलेंट और इन दोनों का इक्विवेलेंट सेम आ रहा है, यानी मिडिल पॉइंट सिमेट्री है। सिमेट्री ऑफ सर्किट अप्लाई करते हैं, सिमेट्री ऑफ सर्किट, सर्किट में सिमेट्री है, यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 25, तो बीच का पोटेंशियल 25/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट सेम है, इसलिए मिडिल में पोटेंशियल इन दोनों का हाफ होगा। अब अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, इसके बाद ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, इसमें करंट इतना होगा, इसमें करंट इतना होगा, तो रिमेनिंग करंट इससे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, एक से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और एक से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ का पोटेंशियल 0 लिया, तो यहाँ का पोटेंशियल -E, यहाँ का पोटेंशियल -E2, इसका पोटेंशियल -E3, यहाँ का पोटेंशियल हमने x ले लिया। अप्लाई कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, ये जंक्शन जो है, इस जंक्शन पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं KCL। इसमें करंट x -0 डिवाइडेड बाई r, इस वाले में करंट, इस वाले में करंट, इस वाले में करंट, सबके करंट का सम 0 होगा। यहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो रजिस्टर में करंट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इससे मिल जाएगा। डाइपोल P1 है, डाइपोल P2 है, तो हमने इस डाइपोल को सिस्टम लिया, इस डाइपोल को सिस्टम लिया, तो इस पे एक्सटर्नल फील्ड इसका होगा, हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आता है -P2.E1, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल का इतना आ गया। अब फोर्स के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितने आ जाएगा। क्लास एग्जांपल ये रहता है जनरली। अब देखो ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने ऐसे लिखा, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ऐसे ऐसे लिखा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन नॉट बाई 2, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों,
कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्वेश्चन नंबर 41, किसी कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा ये तो डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पे। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का कंसेप्ट आप पढ़ लोगे। क्वेश्चन नंबर 42, चार्ज पार्टिकल Q टू V क्रॉस B, चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स इतना होगा। यहाँ से दिख रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होगा, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होगा, ट्रेजेक्टरी सर्कुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, सेकेंड क्वाड्रेंट में अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के कॉपी के आउटसाइड आ रहा है। अभी देखो इन दोनों को हमने इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस किया, अब अप्लाई किया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल लोड है, तो लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए, लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए तो पावर कंजप्शन मैक्सिमम होता है। ये अप्लाई कर दिया, इसको बोलते हो आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। जेईमेन का एडवुड मशीन है, एडवुड मशीन में एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आती है। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यहाँ से वैल्यू आ गई g/9। स्क्वायर प्लेट में सेंटर ऑफ मास से जो भी एक्सिस पास होता है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया m²/12 होता है, लिखवा रखा है। रॉड है, रॉड का इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है, ml²/12 इक्वल टू mk²। यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 5, रॉड है, ये एंगल अल्फा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रॉड है, ये अल्फा है, ये छोटा सा मास लिया है dm, ये x है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r परपेंडिकुलर x sin अल्फा हो जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm r², dm की वैल्यू इतनी होगी, r की वैल्यू इतनी होगी, ये वाला, ये पुट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया -l से प्लस है। लास्ट एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसका रेशियो चाहिए, मिल जाएगा। v इक्वल टू r ओमेगा पुट करो, क्योंकि प्योर रोलिंग में, क्वेश्चन नंबर 7, फ्री बॉडी डायग्राम 2g माइनस टी इक्वल टू 2a, और ये टॉर्क वाला, और ये at इक्वल टू r अल्फा, नो स्लिपिंग का कंडीशन, स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको याद ही है, h cm इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस m बाई ICM, ऐसा कुछ होता है, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लक्स की वैल्यू 60² माइनस r की वैल्यू 3 दे रखा है, तो करंट की वैल्यू EMF बाई रजिस्टर होता है, यहाँ से आ गया, यहाँ से करंट की वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू इतनी आ गई। मैक्सिमम करंट के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा। मैक्सिमम करंट के लिए इसकी वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा, तो टाइम की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी 1 सेकंड पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। क्वेश्चन नंबर 21, शीट को लिख सकते हो आप, कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट वायर, तो हमने P पॉइंट से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का ये वायर यूज किया, इस वायर में करंट की वैल्यू इतनी हो जाएगी,
इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, आई की वैल्यू 10 मिली एम्पियर है, आर की वैल्यू 0.5 ओम है, तो ईएमएफ होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो ईएमएफ को लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, यहाँ से डेल्टा फाई की वैल्यू इतनी आती है, वैल्यू पुट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, अगर सिर्फ रजिस्टर RL सर्किट होगा, यहाँ पे कैपेसिटर को रिमूव कर दिया तो RL सर्किट हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू करंट इन इंडक्टर डिवाइडेड बाय करंट इन रजिस्टर, तो I इक्वल टू V बाई R पुट करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा। सेकंड केस में इंडक्टर को रिमूव कर लिया है तो ये RC सर्किट के इक्वल होगा, तो tan थीटा इक्वल टू R बाई XC। यहाँ से देखते हैं अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 ये अप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया XC इक्वल टू XL, यानी प्योरली रजिस्टर सर्किट है। प्योरली रजिस्टर सर्किट है तो करंट की वैल्यू वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, इम्पीडेंस में प्योरली रजिस्टर सर्किट है तो इम्पीडेंस की वैल्यू रजिस्टर के इक्वल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का होता है, यानी जहाँ पे वोल्टेज मिनिमम होगा वहां पे करंट मैक्सिमम होगा। तो फर्स्ट टाइम देखो, फर्स्ट टाइम मिनिमम यहाँ हो रहा है यानी T/4 पे, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई ओमेगा की वैल्यू दे रखा है, ओमेगा की वैल्यू π/2 गिवन है, तो यहाँ से टाइम पीरियड 4 सेकंड आ गया, तो फर्स्ट टाइम मिनिमम वैल्यू पे आता है 1 सेकंड। वोल्टेज मिनिमम मतलब करंट मैक्सिमम।